एक लाइन तो आपने सुनी होगी कि कभी भी फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करना चाहिए, बट उसी के अगेंस्ट में इतनी शार्प सेलिंग आने के बाद में इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स जब बनती है, यहाँ पर इतनी पैनिक क्रिएट होने के बाद में भी हमें कॉन्फिडेंस किस चीज़ का रह जाता है कि यहाँ पर मैंने बॉटम पर एग्जैक्टली बाइंग साइड की ट्रेड को प्लान किया। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो कितनी वापस रिवर्सल भी इतना स्ट्रॉन्ग आ रहा है और एक परफेक्ट जगह जाकर के मार्केट में हमने आज के दिन एग्जिट प्लान किया। यहाँ पर देखो प्रीवियस दिन देखोगे तो इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड का मोमेंटम आया, उसके बाद में टॉप पर जाकर हमने सेल किया और एक ट्रेड को टारगेट को अचीव किया। आज के दिन इतनी शार्प सेलिंग आई, बट बॉटम पर जाकर के हमने मार्केट में बाइंग साइड की ट्रेड प्लान किया और एक बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर हमने आज के दिन कैच किया। तो इन सब के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेटअप कोई भी यूज कर सकता है, बट उसकी भी कंडीशन होती है। आप ज़्यादातर मार्केट में मोमेंटम होने के बाद में कोई सेटअप यूज़ करते हो। अगर आप मुझे रेगुलरली ट्रेड करते हुए देखते हो तो आपने देखा होगा कि मैं बॉटम पर बाइंग, टॉप पर सेलिंग, इस टाइप की ट्रेड प्लान करता हूँ। इसमें होता क्या है, आपका स्टॉप लॉस जो होता है ऑटोमेटिकली बहुत छोटा हो जाता है, आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है, मोमेंटम आने के बाद में तो कोई भी सोचेगा कि अब बाय कर लेते हैं, बट जहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट पर बाइंग साइड का सोचना, पहले से प्रिपेयर होना कि ये मोमेंटम सस्टेन नहीं करने वाला है, मार्केट यहाँ से अपसाइड ही जाएगा, हमें बाइंग साइड की ट्रेड को ही प्लान करना है। सेम इसी तरीके से कि ये मोमेंटम अपसाइड नहीं जाने वाला है, मार्केट पहले सेलिंग के अंदर आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर सेटअप को आइडेंटिफाई किया। तो सेटअप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइकोलॉजी भी पहले से आपको प्रिपेयर करती है उन चीज़ों के लिए कि कहाँ पर आप मार्केट में डायरेक्शन कैसे चूज़ करोगे, मार्केट में किस डायरेक्शन के अंदर जाओगे, हर एक चीज़ आइडेंटिफाई करने में साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो अगर आप प्रीवियस चार्ट को एक बार देखोगे तो यहाँ पर जो बायर आए, फर्दर इस दिन भी बायर आए और कल के दिन भी यहाँ पर बायर आए, और यहाँ पर जब मार्केट होल्ड करके जाता है यहाँ पर भी बायर्स ने ही अपनी पोजीशन बनाई। मार्केट आज के दिन ओपन हुआ गैप अप, तो ये जो बायर यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर बैठा है, इनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट पहले मार्केट क्या कर चुका है, दिखा चुका है, क्योंकि इनके फेवर में मार्केट 48,000 से 48,800 के पास में लगभग 800 पॉइंट का मार्केट मोमेंटम कर चुका है। तो आप खुद सोचो, जो पोजिशनल ट्रेडर है उसको अगर इतना बड़ा प्रॉफिट दिखा चुका है तो क्या 800 पॉइंट लेने के बाद में भी वो स्टॉप लॉस दे करके जाएगा अपना मार्केट में? कभी नहीं। तो अब इस पॉइंट के बेसिस पर ट्रेड को समझो। यहाँ पर जब इतने बायर इकट्ठा हो जाते हैं कि यहाँ पर भी बायर बैठा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी फर्दर बायर ही आ रहे हैं, इनके कोई स्टॉप लॉस मार्केट यहाँ पर खा करके नहीं गया है, फर्दर यहाँ पर बायर की ही पोजीशन ऐड हुई है। तो यहाँ पर होता क्या है कि मार्केट जैसे ही कोई रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करता है वहाँ से शार्प सेलिंग आती है। तो तब तक जब तक इन लेवल्स के मार्केट नीचे नहीं आ जाता, ये सिर्फ जो यहाँ पर बायर बैठे रहते हैं होप के अंदर ही रहते हैं कि नहीं मार्केट यहाँ से अपसाइड चला जाएगा, यहाँ से अपसाइड जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, और यही साइकोलॉजी के साथ में ट्रेड को होल्ड करते रहते हैं। बट मार्केट क्या करता है, मार्केट कंटिन्यू आता है ताकि उनको जो है सोचने का, कल की वीडियो में भी मैंने बताया था, थिंकिंग करने का टाइम नहीं होना चाहिए, इसीलिए इस पॉइंट पर एग्जिट किया, अदरवाइज ये बड़ा फॉल भी हो सकता था। बट यहाँ पर थिंकिंग होने का मार्केट को टाइम नहीं देना चाहिए, वही मार्केट ने किया, एक बार भी सोचने का मौका नहीं दिया बायर्स को, तुरंत मार्केट नीचे आ गया। तो क्या हुआ, ये सारे बायर जो बैठे थे उन सब की पोजीशन मार्केट में कट गई, सब मार्केट में से अपने ट्रेड को एग्जिट करके भाग चुके हैं। कोई भी स्टॉप लॉस तक का वेट नहीं करेगा कि मार्केट में चाहे स्टॉप लॉस कितनी भी दूर हो वो स्टॉप लॉस को बैठे रहेंगे, नहीं, वो स्टॉप लॉस इसलिए नहीं बैठेंगे क्योंकि ऑलरेडी उनको अच्छा खासा पैसा दिख चुका है। सपोज आप मार्केट में 10,000 रुपये तक का टारगेट लेकर के जाते हो, आपको 8,000 रुपये मार्केट में दिख चुके हैं। अब आप या तो 10,000 का वेट करोगे जो कि आप करोगे, या फिर अगर वो 8,000 6 5 4 3 2 1 ऐसे होते तो लॉस के अंदर आ जाता है, तो आप छोटे से लॉस में ही एग्जिट करना प्रेफर करोगे बजाय के पूरा स्टॉप लॉस देना, क्योंकि यहाँ पर आपके हाथ से इतना बड़ा प्रॉफिट ऑलरेडी निकल चुका है। ये साइकोलॉजी, पैसे की जो साइकोलॉजी होती है कि पहले आपको टारगेट दिखा करके फिर आपके एसएल को खाना,
ये साइकोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए। इसी के बेसिस पर ये पॉइंट्स मैंने आइडेंटिफाई किए कि ये जो सेलिंग मोमेंटम है ये मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ क्रिएट कराने के लिए आया है, वो है पैनिक। इसकी वजह से जो बायर बैठा है वो ट्रेड में से आउट हो जाएगा, अपनी ट्रेड को कट कर देगा। यहाँ पर जो सेलर बैठा है, सेलर्स वगैरह ऐड होंगे, मार्केट फिर उन्हीं को टारगेट करना शुरू कर देगा कि यहाँ पर सबको पहले एग्जिट करवाएगा, उसके बाद में मार्केट अगर सस्टेन करेगा तो अपसाइड जाएगा। अदरवाइज यहाँ से आप देखोगे तो पूरी ट्रेड 3 कैंडल के अंदर अभी तक स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अदरवाइज यहाँ पर अगर मैंने ट्रेड को होल्ड किया होता। इसीलिए मैं कहता हूँ पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट साइकोलॉजी को समझना कि आप मार्केट किस डायरेक्शन में बैठोगे, मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा। सेकंड पॉइंट सेटअप के बेसिस पर साइकोलॉजी समझते हुए सेटअप के बेसिस पर एंट्री को प्लान करना कि मार्केट जिस डायरेक्शन में जाएगा आपकी एंट्री अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर मेरी एंट्री होती तो मुझे टारगेट ही नहीं मिलता और यहाँ पर फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। थर्ड पॉइंट, अब जब सेटअप है, आपने डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर ली, एंट्री आपकी प्लान हो चुकी है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जिट करना। स्टॉप लॉस का तो कोई भी एग्जिट कर देगा। जब मार्केट आपको अच्छा खासा पैसा दिखा रहे हो उसके अंदर होप के साथ में और बैठे रहना कि नहीं और जाएगा, नहीं और बढ़ा जा सकता है, ये आपको मार्केट में कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर मेरा एग्जिट करने का रीज़न भी यही था कि मार्केट जब तक इन रेजिस्टेंस लेवल्स के पास में है, सेलर इकट्ठा होते रहेंगे। मार्केट में ये जो मोमेंटम आया है, लोग एक ही चीज़ सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से सेलिंग में आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, अभी तो 500 का लेवल है, यहाँ से सेलिंग में आ जाएगा। इसी के बेसिस पर सेलर्स के स्टॉप लॉस क्रिएट होते रहे। बट जैसे ही इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया, यहाँ पर सबके स्टॉप लॉस ख़त्म सेलर्स के, और मार्केट में बायर भी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए मार्केट पैनिक के अंदर यहाँ पर सबको निकालता है और फिर अपना मोमेंटम करता है। और आज के दिन जो ट्रेड वगैरह हमने यहाँ पर प्लान किया, सेम ट्रेड स्टूडेंट ग्रुप के अंदर भी शेयर किया। यहाँ पर हम उनके अंदर साइकोलॉजी मैंने बताई कि क्यों मार्केट यहाँ पर अपसाइड जी गया, और फाइनली आज के दिन भी अच्छा खासा प्रॉफिट हमने अचीव किया। तो ये हमारा जो स्टूडेंट ग्रुप है, जहाँ पर मैंने क्लियरली पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर हमारा बाइंग साइड का व्यू होने वाला है 9:50 के आसपास ही। थोड़ा सा आज के दिन में लेट हो गया, इसलिए मैंने जैसे ही पोस्ट किया वहाँ पर बताया था कि इसी पॉइंट पर बाइंग साइड का हमारा व्यू होने वाला है। जैसे ही ट्रेड बनी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैंडलस्टिक वगैरह जैसे ही बनने लगी, तुरंत मैंने कैंडल कंफर्म होने से पहले ही यहाँ पर क्लियरली कह दिया था कि मार्केट बाइंग साइड में जाएगा। और फाइनली जैसे ही ट्रेड वगैरह हमारे अचीव हुई, टारगेट अचीव हुआ, तो फाइनली टारगेट के पास में एग्जिट को भी मैंने सिग्नल दिया कि यहाँ पर हमारा जो है एग्जिट हो जाना चाहिए, और अपना प्रॉफिट वगैरह स्टूडेंट के साथ में शेयर किया। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमने यहाँ पर ट्रेड को प्लान किया था। ये जो पुट है इसको मैंने यहाँ पर सेल किया है, ऑप्शन सेलिंग किया है, और यहाँ पर फाइनल प्रॉफिट में एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। 6,000 रुपये का आसपास का कुछ प्रॉफिट है। ऑर्डर बुक भी आप देख लो यहाँ पर किस पॉइंट पर मैंने यहाँ पर ट्रेड को बनाया है। 9:55 पर ट्रेड बनाई, 10 बजे के आसपास, 10:07 के आसपास ट्रेड को एग्जिट किया। ये जो है स्ट्राइक प्राइस वगैरह यहाँ पर किस पॉइंट पर मैंने देखा है, स्ट्राइक प्राइस भी देख सकते हो, यहाँ पर क्वांटिटी वगैरह भी है। सिर्फ एक ट्रेड प्लान किया, इसके अंदर अच्छे खासे टारगेट को अचीव करने पर फोकस रखा। अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स प्लान करते हो कि यहाँ पर मार्केट और बड़ा मोमेंटम कर सकता है, या फिर मल्टीपल ट्रेड्स के अंदर देखते रहते हो कि छोटा छोटा मोमेंटम और कैच करता रहूँगा, इसके अंदर आपके ब्रोकरेज वगैरह चार्जेस ज़्यादा होंगे। हर ट्रेड प्रॉफिट के अंदर तो होगी नहीं, वरना हर कोई यहाँ पर ये कर लेता, तो आपके लॉसेस भी होंगे। तो एट द एंड आप इतने बड़े लॉसेस के अंदर आ जाओगे कि अगर आपका P&L प्रॉफिट में भी दिख रहा है तो भी वो लॉस के अंदर ही दिखने लग जाएगा। नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा होने की वजह से, चार्जेस ज़्यादा होने की वजह से, इसी वजह से नंबर ऑफ जो ट्रेड्स की क्वांटिटी है उसको मैं कम रखता हूँ। यहाँ पर कोशिश यही करता हूँ कि एक ट्रेड के अंदर बड़े टारगेट्स को अचीव करने पर फोकस किया जाए। एंट्री आप देखते हो हमेशा या तो मैं बॉटम पर बाय करता हूँ, टॉप पर या तो मार्केट में सेलिंग की ट्रेड प्लान करता हूँ। इसी पॉइंट के बेसिस पर हमेशा ट्रेड को मैं प्लान करता रहता हूँ ताकि अच्छे खासे टारगेट को अचीव कर सकें। और फाइनली आज का जो प्रॉफिट है यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसी के साथ में सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।